तो दान हमें समझना है किसको करना है, पात्र कौन है। ठीक है, कोई पापी व्यक्ति है तो उसको अगर हम दान कर रहे हैं तो वो उस धन को लेके आगे और पाप कर्म करेगा तो क्या होगा, तो हम भागीदार बनेंगे उसके पाप में, फिर वो पाप हमें भोगना पड़ेगा। किसी को वैसे अन्न दान करना, वस्तु दान करना, खिलाना पिलाना, कुत्ते को रोटी खिलाना, ब्राह्मणों को खिलाना, ये ठीक है, लेकिन धन देते समय हमें बड़ा सतर्क रहना चाहिए। हमें देखना होगा कि उस धन का उपयोग वो कैसे करेगा। यदि वो उस धन का उपयोग गलत कार्य में करता है तो फिर आपको भी उस पाप को भोगना पड़ेगा। और यदि कोई सही पात्र है, उस धन का उपयोग सही जगह पर करता है या फिर पुण्य कार्य में करता है तो आपको पुण्य मिलेगा। ये बड़ा ही आवश्यक है। और दान की बड़ी महत्ता है। कहते हैं दानम दुर्गति विनाशनम, दान करने से हमारी दुर्गति कभी नहीं हो सकती, दुर्गति खत्म हो जाएगी हमारी। ठीक है, और जितना हम दान करते हैं उससे कई गुना बढ़कर हमें वापस मिलता है। जैसे एक खेत में हम अगर 1 क्विंटल बीजते हैं दाना, तो 4 महीने के बाद वो 1 क्विंटल का 10 क्विंटल 20 क्विंटल हो जाता है, कितना बढ़ जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से हम जो भी दान करते हैं वो 10 गुना 20 गुना ज़्यादा बढ़ के हमारे पास वापस लौट के आता है। फिर चाहे वो इस जन्म में आए चाहे अगले जन्म में आए, हमें किसी अगले जन्म में अच्छे धनी परिवार में जन्म मिल जाएगा। हम देखते हैं ना कि किसी का जन्म जो है अंबानी के घर में हो रहा है, किसी का जन्म जो है गरीब कुटिया में हो रहा है। तो ये पिछले जन्म में जिसने अच्छे दान किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, उसको इस जन्म में अच्छा धन घर परिवार मिल जाता है। ठीक है, आप चाहे कुछ भी ना करो, लेकिन आपने गलती से भी किसी को एक रोटी भी दान कर दी है ना, तो वो पुण्य आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास तो पैसे है ही नहीं, हमारे पास तो धन है ही नहीं, हम कहाँ से दान दें। तो एक लेडी थी, उसकी सैलरी सिर्फ 3,000 थी, लेकिन वो दान का महत्व जानती थी। 3,000 सैलरी होने के बावजूद भी वो डोनेशन के लिए हिस्सा निकालती थी और दान करती थी। और भगवान को दान करने से तो आज तक कभी कोई गरीब हुआ ही नहीं है। हम शास्त्रों के एग्जाम्पल देख सकते हैं। सुदामा जी जब जा रहे थे भगवान के पास, उनके पास तो खुद के लिए नहीं था कुछ खाने के लिए, बच्चे भूखे रहते थे, लेकिन उनको था कि भगवान के पास, मित्र के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मित्र के पास, भगवान के पास, बहन के घर, गुरु के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो वो मांग कर, किसी से उधारे मांग कर चावल लेके गए थे अपने मित्र को देने के लिए, भगवान को देने के लिए। तो बदले में उनको क्या मिला? तो भगवान को देने के लिए अगर हमारे पास नहीं भी है, तो अगर हम लोन लेकर भी भगवान के लिए मंदिर में दान देंगे, भगवान की सेवा के लिए दान देंगे, तो उसमें भी हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा। ये इन्वेस्टमेंट है एक तरह की हमारी। मटेरियल वर्ड्स में, मटेरियल सोच के हिसाब से हम इसको डोनेशन नहीं, इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। तो सुदामा ने थोड़े से चावल उधार मांग के लोन लेकर दिए, और बदले में उसको भगवान ने कितना कुछ दिया। जिन लोगों ने लीला नहीं देखी वह बता दूं, बदले में हीरों से जड़ित बहुत सुंदर, सबसे महल, पूरी नगरी भगवान ने जो है महलों की बना दी थी। और सबसे सुंदर महल जो था सुदामा का था, भर दिया था पूरी तरह से, कोई कमी नहीं छोड़ी थी, सब कुछ दे दिया था। तो दान की बहुत महत्ता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक संख्या 1। अध्याय का शीर्षक है दैवी तथा आसुरी स्वभाव। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्वभाव बता रहे हैं, गुण बता रहे हैं कि कौन कौन से दैवी गुण होते हैं, कौन कौन से आसुरी गुण होते हैं हर किसी के अंदर। तो इनको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद क्या है, हमें पता चल जाएगा कि हमारे अंदर कितने दैवी गुण हैं और कितने आसुरी गुण हैं। और अभी जो है भगवान दैवी गुणों के बारे में बता रहे हैं। ये गुण जो होते हैं, यदि किसी मनुष्य में होते हैं तो वो धीरे धीरे देवता के लेवल पर पहुंच सकता है।
देवता कहला सकता है, क्योंकि देवताओं के अंदर ये सारे अच्छे गुण पाए जाते हैं, अच्छे लोगों के अंदर। तो अभी जो हम आगे पढ़ेंगे वो अगला गुण है दान। ठीक है, आज का टॉपिक रहेगा डोनेशन, दान। तो ये भी बहुत बड़ा एक गुण है कि हम कितना जो है दान कर पाते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में जो दान है वो गृहस्थों के लिए है, मतलब जो शादी करके अपनी गृहस्थी संभाल रहे हैं उनको डोनेशन ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि जो ब्रह्मचारी हैं, जो सन्यासी हैं, उनके पास समय नहीं होता। जैसे कि मैंने कल बताया, वो अपना समय प्रचार कार्य में लगाते हैं, उनके पास आजीविका कमाने के लिए समय नहीं होता। तो इसलिए वो जो हैं सन्यासी जो हैं वो भिक्षा मांगते हैं। और भिक्षा मांगना, वो भिखारी नहीं होते। कल हमने पढ़ा था कि भिक्षा मांगते वो भिखारी नहीं होते, वो तो दर्शन देते हैं गृहस्थों को, और उनके दर्शन मात्र से जो गृहस्थी हैं वो अपना कल्याण कर पाते हैं। और वो घर घर जाके क्या है, जो सोई हुई आत्माएं हैं गृहस्थ जीवन में एकदम बिजी हैं, उनको जगाती हैं कि तुम्हारे इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना या फिर सिर्फ खाना पीना पैसे कमाना नहीं है, तुम्हें भजन भक्ति भी करनी है। इस ज्ञान को देने के लिए जो एक सन्यासी है वो भ्रमण करता है और भिक्षा भी मांगता है, भिक्षा मांग कर खाता है। उसको किसी प्रकार की वो नहीं होती कि आज मेरे को भोजन नहीं मिलेगा। वो पूरी तरह से भगवान के ऊपर निर्भय और आश्रित होता है, निर्भर होता है। तो दान जो है गृहस्थों के लिए है। यहाँ तक बताया गया कि जो गृहस्थी लोग हैं उनको अपना भोजन करने से पहले घर के बाहर निकलकर आवाज़ लगानी चाहिए ज़ोर ज़ोर से कि क्या कोई भूखा तो नहीं है, कोई है तो नहीं जिसको कुछ खाने को नहीं मिला। ऐसे आवाज़ लगानी चाहिए, और अगर कोई आता है तो उसको पहले पवाना चाहिए, फिर खुद पाना चाहिए। तो हर गृहस्थियों को जो है दान करना अति आवश्यक है। और दान पूरी प्रकृति को, पशुओं को, चींटियों को, मछलियों को, पक्षियों को, इन सब का भरण पोषण जो है हमारे द्वारा जब होगा तो ये जो प्रकृति है घूम फिरकर हमें और ज़्यादा देगी। हालांकि इस चीज़ का हमें लालच नहीं होना चाहिए, अगर है भी, लेकिन फिर भी किसी तरह से हमें दान जरूर करना चाहिए। एक्चुअल में हमारा धन कौन सा है? जो हम कमा रहे वो हमारा धन नहीं है। जो हम दान में देते हैं ना जितना, वो एक्चुअल में कमाई हमारी होती है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो गृहस्थों को चाहिए कि वे निष्कपटता से जीवन यापन करना सीखें। निष्कपटता का मतलब किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी, ईमानदारी से अपना जीवन यापन करना सीखें, और ईमानदारी से ही कमाई करना भी सीखें। और अपनी कमाई का 50% विश्व भर में कृष्ण भावनामृत के प्रचार में खर्च करें। तो देखो ये भगवत गीता मैंने हाथ में पकड़ी हुई है, और यहाँ पर क्या लिखा है कि अपनी कमाई का 50% जो है वो डोनेशन देना चाहिए। किस तरह की डोनेशन में? प्रचार के, कृष्ण भावनामृत के प्रचार में, कि लोग भगवान श्री कृष्ण से जुड़े, उनकी भावना कृष्णमयी हो, उनकी भावना भक्तिमयी हो। इस चीज़ के प्रचार में डोनेशन देना चाहिए। ये सबसे सात्विक और सबसे बड़ा दान कहा गया है, ज्ञान का दान, भक्ति के ज्ञान का दान। तो इस प्रकार से गृहस्थ को चाहिए कि ऐसे कार्य में लगे संस्थान समितियों को दान दे। तो जितने भी ऐसी संस्थाएं हैं जो प्रचार करती हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जो प्रभुपाद जी ने बनाया, ये इस्कॉन, इसका भी उद्देश्य क्या है? प्रचार, लोगों को शुद्ध भक्ति में जोड़ना। तो इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं उनको दान देकर जो है प्रचार को और आगे बढ़ाना ही हर गृहस्थ का क्या है? कर्तव्य है।
दान योग्य पात्र को दिया जाना चाहिए। ये सबसे आवश्यक चीज़ है समझनी कि दान किसको देना है और किसको नहीं देना चाहिए। जैसा आगे वर्णन किया जाएगा, दान भी कई तरह का होता है। सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी में दिया गया दान। दान भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे प्रकृति के 3 नियम होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ डार्कनेस। उसी प्रकार से हर एक चीज़ इन 3 गुणों में है, तो डोनेशन भी इन 3 चीज़ों में आती है। सतोगुण में दिए जाने वाले दान की संस्तुति शास्त्रों ने की है। जो मोड ऑफ गुडनेस में दान किए जाते हैं उसकी तारीफ और संस्तुति शास्त्र करते हैं। जैसे कि भक्ति के प्रचार के लिए, ठीक है, साधु संतों को, ब्राह्मणों को दिया गया दान, मंदिर में दिया गया दान, भगवान की सेवा में दिया गया दान, मंदिर के निर्माण के लिए दिया गया दान। मंदिर के निर्माण में यदि हम दान देते हैं तो कितना ही हमें पुण्य मिलता है, क्योंकि उस मंदिर में आने वाले समय में जितने भी लोग बैठकर कथा सुनेंगे उसका पुण्य आपको मिलेगा। जितने लोग वहाँ बैठकर प्रसाद पाएंगे उसका पुण्य आपको मिलेगा। ठीक है, कितने लोगों का जीवन बदलेगा, वहाँ पे भजन करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, वो सारे के सारे का जो है कुछ ना कुछ परसेंटेज पुण्य आपको हमेशा के लिए मिलता रहेगा। भगवान की वहाँ पे अर्चा विग्रह की शुद्धता के साथ, पूरे नियमों के साथ जो है सेवा होती है, आरती होती है, भोग लगते हैं, सब कुछ होता है। तो ये बहुत बड़ा माना गया सतोगुणी दान। ठीक है, लेकिन रजो तथा तमोगुणी में दिए गए दान की संस्तुति शास्त्र नहीं करते, क्योंकि यह धन का अपव्यय मात्र है। तो जो डोनेशन हम रजोगुण या तमोगुण में करते हैं उसकी संस्तुति शास्त्र नहीं करते, क्योंकि वो धन की वेस्टेज मानी गई है। अभी मान लो कोई व्यक्ति किसी शराबी को शराब दान करता है, तो वो तमोगुणी दान है, अपनी तरफ से दान कर रहा है, लेकिन ना उसको इसका फ़ायदा होगा करने वाले को, और ना ही डोनेशन लेने वाले को किसी प्रकार का फ़ायदा होने वाला है। ये मोड ऑफ डार्कनेस में तमोगुणी दान है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसकी संस्तुति शास्त्र नहीं करते। तो इस प्रकार के डोनेशन हमें नहीं करने चाहिए। ठीक है, डोनेशन वही करना चाहिए जिससे संसार के लोगों का कल्याण हो, संसार में जो है शांति बढ़े, संसार में प्रेम बढ़े। जब कृष्ण भावनामृत का प्रचार होगा, जब लोग भक्ति में जुड़ेंगे तो उनके मन शुद्ध होंगे, उनके अंदर मन शांत होंगे, तो क्या है, सब लोग आपस में प्रेम से रहेंगे। आज संसार में युद्ध की स्थितियाँ, एक दूसरे से ये द्वेष की स्थितियाँ, लड़ाइयाँ, ये सब क्यों हो रही हैं? क्योंकि लोग कृष्ण भावनामृत नहीं है। अभी इस कौन में आप देख सकते हो, जितने लोग भी इस कृष्ण भावनामृत संघ में जुड़े हुए हैं, जब उन्होंने ये फिलॉसफी को अच्छे से समझ लिया कि कृष्ण कौन है और हम कौन हैं, कृष्ण भगवान है, हम उनके दास हैं और हमारा कर्तव्य उनकी सेवा करना है, मिलजुल कर सेवा करना है, उनको प्रसन्न करना है, तो फिर चाहे वो किसी भी कंट्री को हो, किसी भी रंग के हो, कहाँ के भी हो, सब लोग आपस में मिलकर इतने प्रेम से और शांति से रह रहे हैं। ये हम लाइव देख सकते हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीका के हों, चाहे अमेरिका के हों, चाहे वो चाइना के हों, चाहे वो पाकिस्तान के हों, जितने भी लोग कृष्ण भावनामृत संघ में जुड़े हैं वो एक ही तरह से भाइयों की तरह, बहनों की तरह मिलकर भगवान की सेवा करते हैं और प्रसन्न रहते हैं, हरे कृष्ण का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। तो ये ही फिलॉसफी है, सिंपल, ठीक है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। लेकिन आज के टाइम पे उल्टा कर रहे हैं, लोगों की थिंकिंग छोटी है, वो अपने लिविंग का स्टैंडर्ड तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनकी थिंकिंग छोटी होती जा रही, जिसकी वजह से क्या है, झगड़े और युद्ध की स्थितियाँ बनती जा रही हैं। तो ये कृष्ण भावनामृत संघ, भगवत गीता यदि सब लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, तो उनकी थिंकिंग बड़ी होगी और लिविंग अच्छी, लिविंग ऐसा नहीं है कि लिविंग हमारी स्टैंडर्ड नीचे हो जाएगा, लेकिन हमारे मन शांत होंगे, हम बड़े प्रेम से अच्छी तरह से रह पाएंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं। तो आगे पढ़ते हैं। तो संसार भर में कृष्ण भावनामृत के प्रसार हेतु ही दान दिया जाना चाहिए, ऐसा दान सतोगुणी दान होता है। ठीक है, तो
50% की बात हुई है, हम लोग 10% भी नहीं निकालते। तो जब हम इनकम करते हैं तो सबसे पहले भगवान की सेवा और प्रचार के लिए वो अलग से पहले ही निकालना चाहिए। सबसे पहले हम लास्ट में सोचते हैं कुछ बचेगा, हम पहले अपने ये खर्चे देख लेते हैं, यहाँ खर्चा होगा, वहाँ खर्चा होगा, फिर लास्ट में देखेंगे कुछ बचेगा तो उसको दान दे देंगे। 20,000 कमाते हैं तो महीने में 500 रुपया दे के भी हम अपने आप को बहुत महान समझते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि 50% जो है वो सेवा में लगना चाहिए, 25% सेविंग होनी चाहिए और 25% से अपना जो है आजीविका खान पान रहन सहन करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें अपना जीवन जीना चाहिए। तो यहाँ तक कि एक एग्जांपल, एक लेडी थी, उसको दान की महत्वता का बड़ा अच्छे से पता था। वो क्या करती थी, हालांकि वो सिर्फ 3,000 रुपया कमाती थी, फिर भी वो उसमें से दान करती थी हिस्सा निकाल कर, इतनी कम इनकम होने के बावजूद भी, क्योंकि उसको पता था कि आज चाहे मेरे पास धन कम है, लेकिन अगर मैं दान करूंगी तो ये दान ही घूम फिर कर मेरे भाग्य को बदलेगा। तो इसलिए दान करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। यदि आप दान नहीं कर रहे, सब कुछ अपने ही भोग में लगाते जा रहे, तो वो ख़त्म हो जाएगा एक दिन। लेकिन अगर आप दान कर रहे हो तो वो दोबारा बढ़कर लौटकर आपके पास आएगा, फिर आपको और ज़्यादा दान करना चाहिए। एक बड़ा ही अच्छा कोट याद आ रहा है कि जब भगवान आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करते हैं ना, तो हमें अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग बढ़ाना चाहिए। जब हमारी सैलरी 5,000 से 50,000 हो जाए तो हम बहुत अच्छे आलीशान महल में रहने की इच्छा करेंगे और रहेंगे, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएंगे। ठीक है, बढ़ा रहे, अच्छी बात है, लेकिन साथ में स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग भी तो बढ़ानी चाहिए। ठीक है, अपनी डोनेशंस भी तो बढ़ानी चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान हम सबको रखना है कि दान की बहुत ज़्यादा महत्वता है। हमारा असली धन, एक्चुअल में धन वही है जो हम दान में देते हैं। जो हम अपनी भोग में लगा लेते हैं वो हमारा धन नहीं है, वो वेस्टेज है। असली यूज़ वही है जो हम किसी को देते हैं, किसी की सहायता करते हैं। खास करके कृष्ण के भगवद गीता के प्रचार में, कृष्ण भावनामृत के प्रचार में जो दान दिया जाता है, मंदिर में, मंदिर निर्माण के कार्य में जो दान दिया जाता है, वो सर्वश्रेष्ठ है। इसकी संस्कृति शास्त्र भी करते हैं। तो आज बस इतना ही। हरे कृष्णा।